हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th और 9th 7 8 जितने भी क्लास होते हैं उसमें क्षेत्रमिति के जितने फॉर्मूले होंगे घन, घनाभ, वर्ग और आयत से संबंधित वो सबको देखेंगे हम लोग दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर 10 क्लास में है आप तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सवाल के साथ बहुत ही फॉर्मूला पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग घनाभ के बारे में जानेंगे। घनाभ के बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो घनाभ आखिर सबसे पहले जानेंगे कि घनाभ क्या होता है दोस्तों। तो घनाभ होता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 आयताकार सतह से बना वैसा त्रिविमीय। त्रिविमीय मतलब 3D आकृति है, ये 3D। याद रखेंगे, घन और घनाभ 3D आकृति होता है दोस्तों। वह त्रिविमीय आकृति जिसका प्रत्येक 3 संलग्न सतह एक दूसरे पर लंबवत हो उसे घनाभ कहते हैं। तो ये घनाभ की परिभाषा है दोस्तों। तो आप देख लेंगे, इसको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि परिभाषा बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला जो हम लोग के पास है वो है घन से संबंधित सभी बातें, मुख्य बातें, मेन फैक्ट रिलेटेड टू क्यूबिट। यानी कि घनाभ के जितने मुख्य बातें होंगे संबंधित वो सब हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या जो बात घनाभ का होगा सेम बात घन का होगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो आप याद रखेंगे, जो बात आप घन का पढ़ेंगे वही घनाभ का होगा। जैसे कोण और संलग्न, ये जितना भुजा उजा पूछे जाएंगे, सतह, विकर्ण की संख्या, ये सब सेम ही होता है घन और घनाभ का। तो चलिए दोस्तों बारी बारी से हम लोग सबको देखते हैं। तो इसमें आप याद रखेंगे कि हम घनाभ के बता रहे हैं लेकिन ये घन में भी काम करेगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग के पास है दोस्तों 1 नंबर फैक्ट नंबर 1 ऐसे घनाभ के चलिए फैक्ट नंबर 1 है दोस्तों, घनाभ के 6 सतहों में कोई सम्मुख सतह वर्गाकार भी हो सकता है। ये मुख्य पॉइंट होगा, याद रखेंगे। याद रखेंगे दोस्तों, घनाभ आयत से निर्माण होता है। घनाभ का निर्माण आयत से होता है, जो आपको यहाँ पर लिखा गया है। घनाभ का प्रत्येक सतह आयताकार होता है, ये बात आप याद रखेंगे। घनाभ का जो आकार होता है वो ईंट के तरह, पुस्तक के तरह, चबूतरा के तरह होता है, आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है घनाभ के विकर्णों की संख्या। तो घनाभ में विकर्णों की संख्या 4 होता है दोस्तों। घनाभ में विकर्णों की संख्या क्या होता है? 4 होता है। अगला देखेंगे हम लोग पॉइंट। अगला पॉइंट है हम लोग के पास घनाभ में सतह जो होता है आपका, घनाभ में सतह की संख्या 6 होता है, और घनाभ में शीर्ष की संख्या 8 होता है, और घनाभ में किनारा की संख्या 12 होता है, और घनाभ में शीर्षकोण की संख्या 24 होता है। याद रखेंगे, जितना बात घनाभ का है उतना ही बात आपका घन का होगा, सेम। तो घन का निर्माण वर्ग से होता है, आप याद रखेंगे। घन का निर्माण वर्ग से होता है और घनाभ का निर्माण आयत से होता है, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ फॉर्मूला देखेंगे, घन और घनाभ के संबंधित सभी सूत्र को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप देखिए यहाँ पर घन और घनाभ का फिर एक परिभाषा है जो आप देख लेंगे। अब आइए हम घनाभ के लिए सूत्र देखते हैं, घनाभ के लिए सूत्र देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा है कि घनाभ जो होता है उसमें लंबाई को L बोलेंगे, चौड़ाई को B बोलेंगे और ऊंचाई को H बोलेंगे, याद रखेंगे आप। तो घनाभ का जो आयतन होगा वो L गुने B गुने H होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं L गुने B गुने H होता है। तो याद रखेंगे घनाभ का आयतन L गुने B गुने H। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई।
तो अगला फॉर्मूला 1 नंबर हो गया दोस्तों। अब 2 नंबर देख रहे हैं। 2 नंबर पार्श्वफलकों का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? 2 इंटू, यहाँ पर देखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच होता है वर्ग इकाई। आप याद रखेंगे। अगला मुख्य पॉइंट होगा दोस्तों, अगला पॉइंट होगा कि घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। आप याद रखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका विकर्ण के, यानी घनाभ के विकर्ण। तो ये रूट में होता है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर होता है। आप याद रखेंगे इस पॉइंट को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ये देखिए आपका ये जो है मुख्य पॉइंट देख रहे हैं आप, ये घन का परिभाषा है। आप देख सकते हैं परिभाषा। इसमें भी इसका जो मुख्य पॉइंट है यहाँ पर डाला गया है, आप इसको भी देख सकते हैं। सेम वही चीज़ है, घनाभ या घन के सेम हूबहू है। तो आप देख लेंगे, इसको बताया नहीं जा रहा है, सेम उसी के जैसा हूबहू है। जितना उसमें होता है ये वर्गाकार सतह होता है, बस यही अंतर है कि वो आयताकार होता है, ये वर्गाकार होता है, नहीं तो सब सेम 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 होता है। आप देख लेंगे। चलिए इसका अब सूत्र हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो सूत्र होगा आपका, अगर घन का आयतन कहे, घन का आयतन याद रखेंगे आप लोग, घन का आयतन कहे तो आप यहाँ पर याद लिख सकते हैं दोस्तों, ए के क्यू। घन का आयतन हो जाता है ए के क्यू। याद रखेंगे। इस जगह पर आप भुजा के क्यू भी लिख सकते हैं दोस्तों, भुजा के क्यू भी लिख सकते हैं, यानी कि भुजा को आप 3 बार लिख देंगे तो घन का आयतन बन जाएगा। अगला होगा घन का विकर्ण। अगला पॉइंट है घन का विकर्ण। तो घन का जो दोस्तों विकर्ण होता है, आप याद रखेंगे, घन का विकर्ण होता है √3 गुने ए, यानी √3 गुने भुजा। ये भी मुख्य पॉइंट होगा, आप याद रखेंगे। अगला एक और सूत्र है दोस्तों, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला पॉइंट होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों √6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा के स्क्वायर। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का। तो हम लोग घन का तीनों फार्मूला देख लिए, तो आप लोग एक बार देख लेंगे सही से। तो चलिए अगला सूत्र देखते हैं हम लोग। अगला सूत्र है हम लोग के पास ये आयत। आयत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आयत में क्या होता है दोस्तों कि लंबाई, मतलब आमने सामने की भुजा समान होता है। अगर ऊपर एल है तो इसके नीचे भी एल होगा, अगर बगल में बी है साइड में तो इधर भी बी होगा। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे, जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे, ये फिगर में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी एल गुने बी। आयत के लंबाई निकालना होगा तो क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। लंबाई पूछेगा तो क्षेत्रफल ऊपर नीचे चौड़ाई आ जाएगा, चौड़ाई पूछेगा तो ऊपर क्षेत्रफल नीचे लंबाई आ जाएगा। अगर आयत के विकर्ण आपसे पूछे तो √एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है, इसको भी याद कर लेंगे। अगला चलिए देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोग के पास वर्ग। क्या है दोस्तों? वर्ग। ये वर्ग है, इसके चारों साइड बराबर होते हैं आपस में। अगर ए गो ए है तो चारों ए हो जाएगा, एक 10 है तो चारों 10 हो जाएगा, ऐसे। तो वर्ग के परिमाप होता है 4 गुने भुजा, यानी 4a। वर्ग के विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा के स्क्वायर या ए के स्क्वायर। वर्ग के एक भुजा होता है √अंडर क्षेत्रफल। और वर्ग के एक भुजा जब पूछे विकर्ण दिया रहे तो मतलब विकर्ण बटा रूट में 2 होता है। ये पॉइंट है दोस्तों, देख लेंगे आप लोग। और है कि वर्ग का एक भुजा बराबर और फॉर्मूला होता है परिमाप बटा 4, और वर्ग के क्षेत्रफल होता है विकर्ण के स्क्वायर बटा 4। ये भी होता है, याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है आपका लास्ट है समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज, तो आप जानते होंगे दोस्तों कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें एक लंब होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है।
90 डिग्री का, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं। अगर एगो ए होगा तो सब ए हो जाएगा। तो यही है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बात किया जाए तो √3 गुने ए होता है, क्योंकि तीनों भुजा के योग होता है, याद रखेंगे। अतः समबाहु त्रिभुज के परिमाप कहेगा तो √3a याद करेंगे। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल कहेगा दोस्तों तो √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर याद करेंगे। √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। यहाँ पर शीर्षलम हो गया है, ये क्षेत्रफल है, तो आप याद कर लेंगे। अगर शीर्षलम पूछेगा तो √3/2 गुने केवल ए होता है शीर्षलम, याद रखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, जब के लिए जय हिंद।